गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डे के कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल का मतलब कोशिका होती है। कोशिका का डिटेल से हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोशिका होती क्या है, एक सेल होता क्या है। ठीक है, सेल क्या होता है। देखिए, सेल का जो नेम है सेल वो इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, जो सेल है वो इंग्लिश नेम है, जबकि इसका बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है। क्या होता है? साइटो। साइको नहीं, साइटो। ठीक है, साइको मीन्स पागल हो जाएगा भाई। ठीक है, साइटो हो गया। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? साइटो होता है। अगर आप सेल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो लोग सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, डिटेल से पढ़ते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सेल के बारे में अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सेल के बारे में अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। अब पूछा जाएगा कि सबसे पहले सेल देखा किसने था? ठीक है, सबसे पहले सेल की खोज कौन किया था? सेल के जनक कौन थे, यानी साइटो के जनक कौन थे? तो रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कार्क कोशिका में देखा था। ठीक है, कार्क कोशिका में सबसे पहले सेल को देखा था, कार्क में देखा था सेल को। ठीक है, अब बात करते हैं जीवित कोशिका में। देखो, वो तो कार्क कोशिका में किए थे, कार्क में किए थे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। अब बात करते हैं जीवित कोशिका में सबसे पहले किसने देखा, मतलब किसने खोजा? एंटोनियन लीवेनहॉक ने। एंटोनियन लीवेनहॉक ने। आपको इतना ही याद हो जाए उतना काफी है, लीवेनहॉक। ठीक है, जीवित कोशिका में किसने खोज की थी? लीवेनहॉक ने। अब बात करते हैं सिद्धांत जो इसका दिया गया, जो सेल है यानी साइटो है, इसका सिद्धांत कौन दिया? स्लाइडन और स्वान ने दिया। इस स्लाइडन और स्वान ने क्या किया? इसका सिद्धांत दिया। ठीक है, एक ने प्लांट पे किया था, एक ने एनिमल पे किया था। अगली बात करते हैं छोटी कोशिका। सबसे छोटी सेल यानी सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी पूछी जाए तो क्या बताओगे? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है ये सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब बात करते हैं मानव में। मानव में अगर सबसे छोटी पूछा जाए तो सबसे छोटी आप स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है। स्पर्म जो मेल में प्रेजेंट होता है, स्पर्म जो मेल में प्रेजेंट होता है। ये मेल में प्रेजेंट होता है स्पर्म। ये सबसे छोटी कोशिका है। किसकी? मनुष्य की पूछी जाए तो। अगर पूछी जाए मानव की सबसे बड़ी कोशिका तो क्या होगी? अंडाणु होगी, यानी ओवम होता है, जो फीमेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अंडाणु मतलब ओवम प्रेजेंट होता है, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव की। अब बात करते हैं मानव की सबसे लंबी की बात पूछा है। सबसे लंबी कौन होती है? न्यूरॉन, जो ब्रेन से अटैच होती है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोला जाता है। ठीक है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। याद रखना, जो न्यूरॉन होते हैं इसमें कभी भी डिवीजन नहीं होता। अभी मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। सुनिए, विभाजन रहित कोशिका कौन है? जो ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन नहीं होता। कौन है? न्यूरॉन है। कौन है? न्यूरॉन। अगर पूछा जाए कि सबसे तेज विभाजन किसकी होती है तो जो लीवर होता है, लीवर का विभाजन सबसे तेज होता है। अगर किसी का लीवर खराब हो रहा है तो थोड़ा, अगर मान लो आधा किसी का खराब हो गया तो काट के निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाता है? 10 दिन 20 दिन के अंदर दोबारा रिपेयर कर लेता है अपने आप को।
यानी बोला जाता है कि लीवर जल्दी खराब नहीं होता। अगर लीवर ज़्यादा पूरी तरह से खराब हो गया तो इंसान की लीवर की वजह से मौत होती है, लेकिन लीवर जल्दी नहीं खराब होता है। लीवर सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसमें तेज विभाजन होता है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा तेज विभाजन होता है। अगली बात करते हैं कि एक सेल से क्या हमारी बॉडी बनी है। सुनिए, इस क्वेश्चन के आंसर हम एक नॉर्मल क्वेश्चन एग्जांपल से करेंगे। जैसे सुनिए, एक ईंट है, बहुत सारे ईंट को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, एक दीवार बनती है। दीवार बनती है और उस चारों तरफ से अगर दीवार चला दिया जाए तो क्या बन जाता है, रूम बन जाता है, यानी कमरा बन जाता है, ठीक है। अब पूरी तरह से उसको कई सारे रूम बना दिया जाए तो क्या बन जाता है, पूरी तरह से एक घर बन जाता है। सेम हमारी बॉडी में भी होता है कि अगर एक कोशिका है, एक सेल की बात करूं, एक सेल कई सेल, मान लो एक सेल है, इसी तरह कई सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ये सेल क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, यानी टिश्यू बनाते हैं। अब ये टिश्यू क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, ठीक है। अंग क्या बनाता है, शरीर बना देता है। जैसे मान लो एक मैं सेल की बात कर रहा हूं, एक बहुत सारे सेल मिलकर क्या बना दिए, ऊतक बना दिए, यानी टिश्यू बनाए। और एक टिश्यू क्या मिलके बना दिया, एक अंग बना दिया। क्या बना दिया, अंग। अब ये अंग क्या मिलके बना दिए, सब एक शरीर का निर्माण कर दिए, ठीक है। ऐसे भी होता है, कोशिका, कोशिका के बाद ऊतक, ऊतक के बाद अंग, अंग के बाद अंग तंत्र बन जाते हैं, अंग तंत्र के बाद शरीर बन जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आए। सुनिए, बात करते हैं हम, सबसे पहले बात करेंगे कोशिका झिल्ली की, इसके बारे में समझते हैं। सुनिए, जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली का काम होता है, जैसे आप कभी जाते हो मार्केट जाने के बाद क्या होता है, एक पन्नी लेते हो, एक झिल्ली लेते हो, उस झिल्ली में हर आइटम रखते हो, हर प्रकार का सब्जी लेते हो, आलू हो गया, मिर्च हो गया, धनिया हो गया, थोड़ा और भी कुछ हो गया, ठीक है। जितनी भी चीज रहती है उसी पन्नी के अंदर प्रेजेंट रखते हो। यही चीज हमारे बॉडी में भी होता है कि जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली यानी मेम्ब्रेन होती है, यानी प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है, ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ये प्रोटीन का बना होता है। किसके बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। जैसे मैं बोला कि इसके अंदर सारी चीज प्रेजेंट होगी, सेल में जितनी सारी चीजें होंगी वो सब इसी झिल्ली के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एक सेल के बाहर की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाहर की लेयर को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। जैसे आपने बताया कि मार्केट में जाते हो, मार्केट में एक झिल्ली के अंदर सारी चीजें इकट्ठा कर लेते हो। अभी हल्की है तो एक झिल्ली के अंदर रखे हो, यही तो हुआ। तो यानी उस झिल्ली के अंदर सारी चीजें प्रेजेंट रहेंगी। सेल के सभी अंग इसी झिल्ली में पाए जाते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगली बात करते हैं कोशिका भित्ति की। देखिए, कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतु दोनों में पाए जाते हैं। जंतु वो जो चल फिर सके एक जगह से दूसरी जगह, ये जो कोशिका भित्ति होती है ये ओनली फॉर प्लांट में पाई जाती है, यानी पादप में पाई जाती है। जो किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये सुरक्षा तथा आकार दोनों प्रदान करती है। सुनिए, सेलुलोज का कहने का मतलब है कि जो चीज सेल से, इसके प्लांट से बना होता है उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होगी। जैसे मैं कपड़ा की बात कर रहा हूं, ये कपड़ा किससे बना होगा, कपास से मिलकर बना होगा, तो इसके अंदर भी सेलुलोज प्रेजेंट होगा। सेलुलोज और कहां पाया जाएगा भाई, सेलुलोज और कहां पाया जाएगा, सेलुलोज जो होता है ये हमारे, अब नोट की बात करूं, पैसे की बात करूं, उसके अंदर भी सेलुलोज प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये होता है ओनली फॉर प्लांट में, ये इसको आकार प्रदान करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। आगे चलते हैं। सुनिए,
बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी सूत्र कणिका की बात करते हैं। इसके बारे में सुने, इसके बारे में सबसे पहले किसने इसको खोजा था? अल्टमैन ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। अब मैं श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ाया हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया तक क्या होता है, श्वसन हो रहा था, यही पढ़ाया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन तो हुआ, श्वसन के दौरान क्या बनता है? क्या बनता है भाई? क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स साइकिल चलेगा तो क्या बनता है? वहां से एटीपी बनती है। जब एटीपी बनेगा तो एटीपी से क्या बनता है? ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? पावर या ऊर्जा मिलती है। तो सुनिए, श्वसन हुआ, श्वसन के दौरान क्या हुआ? क्रेब्स साइकिल चला। एक क्रेब्स साइकिल चलेगा, एक क्रेब्स साइकिल में 38 एटीपी बनती है। इस 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज जो है, एक ग्लूकोज किससे बना? 38 एटीपी से बना। एक ग्लूकोज हमें क्या देता है? ऊर्जा या पावर। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर यानी पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं मान लो माइटोकॉन्ड्रिया भी यहीं प्रेजेंट होगा, यही तो हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है सेल के अंदर ही। यहां तक समझे, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोल्जी बॉडी। किसकी बात करते हैं? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? परिवहन करना। किसका? ऊर्जा का परिवहन करना। जैसे सपोज करो अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा सबसे ज्यादा वर्क क्या कर रहा है? जीभ कर रहा है, मुंह कर रहा है, यानी जीभ सबसे ज्यादा कर रहा है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको चाहिए? जीभ को चाहिए। सबसे ज्यादा ऊर्जा जीभ को चाहिए, यही तो होगा। और बॉडी की जगह कुछ ऐसी पार्ट होंगे जहां पे काम नहीं कर रहा है, जो बॉडी का पार्ट नहीं का, वहां पे भी ऊर्जा है। तो वहां का ऊर्जा लेके जीभ तक पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम समझ में आया? यानी पोस्टमैन का काम करता है, पोस्टमैन का काम करता है। एक गोल्जी बॉडी एक जगह से ऊर्जा जहां पे जरूरत होगी वहां तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसा कभी हुआ है कि आपको थका, मान लो कोई काम कर रहे हो, मान लो मैं एक हाथ से कोई चीज कर रहा हूं, एक हाथ से ही कुछ कर रहा हूं, तो मेरे इस हाथ में ज्यादा ऊर्जा चाहिए इसके अपेक्षा ना, इस हाथ में ज्यादा ऊर्जा चाहिए इसके अपेक्षा। तो मुझे ऊर्जा कहां से मिलेगा? कौन लेकर आएगा? गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी अपरेटस, यही लेके आएगा। तभी तो पता चला कि आपका कभी ऐसे थकान महसूस होती है तो क्या ऐसा लगता है कि केवल मान लो मुंह की दर्द कर रहा हो, आप पढ़ा रहे हैं ज्यादा, तो पढ़ाते पढ़ाते क्या मुंह तो दर्द करेगा, पूरी बॉडी थकान आती है ना, क्योंकि ऊर्जा हर जगह का आ रहा है। समझ में आया? आगे बात करते हैं रसधानी की, यानी वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल्स का काम होता है जल का संग्रह करना, जल का संग्रह करना। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में 65% क्या है? वाटर है, यानी जल है। यानी अगर कोई इंसान 100 किलो का है, उसका मतलब उसके बॉडी में 65 किलो क्या है? वाटर है, जल है। तो ये वाटर कहां पे रहता है? अब आपके पेट में कितना रहेगा भाई? 1 से 1.5 लीटर ही रह सकता है, उससे ज्यादा तो रहेगा नहीं। तो 65 लीटर, 1 कुंटल का आदमी है, 1 कुंटल का, तो 65 किलो में वाटर है। ये कहां प्रेजेंट होता? वैक्यूल्स में प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा? वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। देखिए ये है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के बाद क्या बताया अभी? वैक्यूल्स यहां भी प्रेजेंट हो, ये सब सेल के अंदर ही प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, इस वैक्यूल्स के अंदर ही वाटर का संग्रह होता है, जल का संग्रह होता है। आगे बढ़ते हैं। सुनिए, सेंट्रोसोम की बात करते हैं। सेंट्रोसोम ये भी सेल के अंदर ही प्रेजेंट होगा, उसी झिल्ली के अंदर ही सब प्रेजेंट होंगे ना। सुनिए, इस सेंट्रोसोम की बात करते हैं, इसका नाम होता है हिंदी में तारक कार। क्या नाम होता है? तारक कार। इसको सबसे पहले खोजा किसने था? बोबरी ने, याद कर लेना, बोबरी ने खोजा था। इसका काम होता है
कोशिका का विभाजन करना। विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजन का ये मतलब नहीं होता कि टूट जाए। विभाजन का मतलब होता है कि एक सेल से दो नए सेल का निर्माण करना, या एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण करें। तो इसको क्या बोला जाता है? पूर्ण निर्माण हो गया, यानी कोशिका विभाजन होता है। लीवर में कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है, जबकि ब्रेन के किसमें, न्यूरॉन में सबसे कम, यानी होता ही नहीं है। ब्रेन में विभाजन नहीं होता, जबकि लीवर में सबसे ज्यादा होता है। ब्रेन के न्यूरॉन में नहीं होता। आप लोगों ने तब भी सुना होगा। अच्छा एक चीज बताइए, कैंसर कैसे होता है? किसी चीज का, किसी सेल का बहुत ज्यादा डिवीजन हो जाना कैंसर का रूप ले लेता है। यही तो है, कैंसर कैसे होता है? किसी सेल का बहुत ज्यादा विभाजन हो जाना एक कैंसर का रूप ले लेता है। फिर न्यूरॉन में, यानी ब्रेन में तो नहीं होना चाहिए ना। ब्रेन में कैंसर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि न्यूरॉन तो वैसे डिवीजन कर ही नहीं सकता। जब डिवीजन नहीं कर सकता तो क्या इसमें कैंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। तब भी आप सुने होंगे कि ब्रेन का कैंसर, ब्रेन का ट्यूमर होता है। कैसे होता है सुनिएगा। हमारे ब्रेन में 90% न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं और 10% गीलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। कौन सा सेल? गीलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, जबकि न्यूरॉन में डिवीजन नहीं होता, जबकि गीलियल सेल में डिवीजन होता है। जब भी आपको चोट लग जाती है, अगर गीलियल सेल पे लग गया तो गीलियल सेल अपने से ज्यादा, जिसको जरूरत होती है उससे ज्यादा अगर डिवीजन कर लिया तो कैंसर ले लेता है। इसलिए बोला जाता है ब्रेन का ट्यूमर या ब्रेन का कैंसर हुआ। क्यों होता है भाई? गीलियल सेल की वजह से होता है। न्यूरॉन सेल तो ऐसे डैमेज हो गई, एक बार डैमेज हो गई तो कभी नहीं बनेगी। इसीलिए बोला जाता है आप हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए। अपने ब्रेन का थोड़ा ख्याल रखिए। क्यों? रीजन यही है कि एक बार अगर न्यूरॉन डैमेज हो गया भाई तो फिर डिवीजन उसमें नहीं होगा, यानी दोबारा नया न्यूरॉन नहीं बना सकता। समझ में आ गया? ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक लेना चाहता हूं, उसके बाद की क्लास सेकंड वाले पार्ट में देंगे। थैंक यू क्लास।